कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाह से जिसका नाम सुनते ही रयाया के दिल कांप जाते थे। जुल्म उसकी पहचान था और खौफ उसकी ताकत। मगर एक दिन जंगल के सुनसान रास्ते पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। उस लम्हे से उसकी सोच बदल गई। लेकिन क्या वाकई एक जालिम दिल से नेक बन सकता है? रयाया को यकीन नहीं आ रहा था। वजीर के दिल में साजिश पुल रही थी और किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो सबके होश उड़ा देगा। ये पूरी कहानी आपको चौंका देगी। आखिर तक देखिए और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सदियों पहले की बात है। एक वसीउ अरीज सल्तनत पर एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता था जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। उसकी हुकूमत की बुनियाद तलवार और सख्ती पर थी। रियाया पर टैक्स का बोझ, नाइंसाफी और जुल्म आम थे। जो उसके हुक्म से इख्तलाफ करता वो या तो कैद में डाल दिया जाता या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता। राया के दिलों में इस बादशाह के लिए न इज्जत थी न मोहब्बत, बल्कि वो लोग अक्सर आ भरते और दुआएं करते कि या तो ये हुक्मरान तख्त से हट जाए या फिर कुदरत उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। दरबार में उसके वुज़रा और सिपाही भी उसके जबर से खौफजदा रहते। कोई उसके सामने हक बात कहने की जुर्रत न करता। वक्त गुजर रहा था मगर रियाया के दिलों में नफरत और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ अवाम को बल्कि दरबारियों को भी हैरान कर दिया। एक सुबह बादशाह ने अपने महल के वसी हाल में सबको जमा होने का हुक्म दिया। दरबार के दर और दीवार सुन्नाटे में डूबे हुए थे। हर कोई सोच रहा था कि शायद बादशाह कोई नया हुक्म जारी करने वाला है, कोई और सख्त कानून या फिर मजीद बोझ डालने वाली बात करेगा। लेकिन जो ऐलान हुआ वो सबके गुमान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बादशाह अपनी शाही कुर्सी पर बैठा, कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं आज तुम सबके सामने एक अहद करता हूँ। आज से मेरी जिंदगी का रुख बदल गया है। मैंने फैसला किया है कि अब मेरी सल्तनत में किसी पर जुल्म नहीं होगा। अब मेरी हुकूमत की बुनियाद सिर्फ इंसाफ और रहम पर होगी। ये ऐलान सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। कई दरबारी ये सोच रहे थे कि क्या वाकई ये वही बादशाह है जिसके जुल्म से सब तंग आ चुके थे। कुछ को यकीन नहीं आ रहा था। रियाया के नुमाइंदे जो दरबार में मौजूद थे, उनके चेहरों पर खुशी और हैरत दोनों झलकने लगे। वो सोच रहे थे कि ये अचानक तब्दीली आखिर क्यों और कैसे। बादशाह ने बात जारी रखी, मैं जानता हूं कि माजी में मेरा तर्ज हुक्मरानी सख्त और जालिमाना रहा है, मगर आज मैंने तौबा कर ली है। मैं वादा करता हूं कि अब मेरी रियाया मुझे बद्दुआ नहीं देगी बल्कि दुआ देगी। मेरी सल्तनत में अदल व इंसाफ कायम होगा, कमजोर को सहारा दिया जाएगा और ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये अल्फाज सुनकर दरबार के कुछ लोग रो पड़े। कुछ की आंखों में हैरानी के आंसू थे। अवाम को जैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई हो। लेकिन दिलों में एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर इस जालिम बादशाह को किस चीज ने इस कदर बदलने पर मजबूर किया। बादशाह के अचानक ऐलान ने पूरे दरबार और सल्तनत को हिलाकर रख दिया। लोग हैरान थे कि वो संग दिल, सख्त मिजाज और जालिम हुक्मरान जो बरसों से जुल्म और जबर की अलामत समझा जाता था, अचानक नेकी और इंसाफ का दावेदार कैसे बन गया। उसकी शख्सियत की उस बड़ी तब्दीली के पीछे आखिर राज क्या था। चंद दिनों बाद जब वजीर आजम ने बादशाह से तन्हाई में मुलाकात की तो उसने हिम्मत करके वही सवाल पूछ डाला जो सबके दिल में गर्दिश कर रहा था। जहान पनाह, आपकी जुबान से वो ऐलान सुनकर हम सब हैरान रह गए। लेकिन ये सब क्यों? आखिर ऐसा कौन सा लम्हा आया जिसने आपके दिल को बदल दिया? बादशाह कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक अजीब सा रंग था। फिर उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ जो मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। उसने अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बात शुरू की। कुछ दिन पहले की बात है। मैं अपने घोड़े पर सवार जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। सुबह का वक्त था, हवा ठंडी और माहौल पुरसुकून। लेकिन अचानक मेरी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। बादशाह के लहजे में गहराई आ गई। मैंने देखा कि एक शिकारी कुत्ता एक कमजोर लोमड़ी का पीछा कर रहा था। लोमड़ी ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, अपने बिल की तरफ दौड़ी ताकि जान बचा सके। लेकिन वो बदकिस्मत थी। कुत्ते ने झपटकर उसकी टांग दबोच ली। उसकी चीख ने पूरे जंगल को गूंज दिया। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरह वो नन्ही
सी जान हमेशा के लिए माजूर हो गई। ये कहकर बादशाह लम्हा भर को रुका, जैसे इस मंजर की चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही हों। वजीर खामोशी से सुनता रहा। बादशाह ने बात आगे बढ़ाई। मैंने सोचा ये तो एक आम सा वाकया है, शिकारी जानवर हमेशा शिकार करते हैं, लेकिन ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। वो कुछ लम्हे के लिए फिर रुका और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला। लोमड़ी के जख्मी होने के बाद वही कुत्ता एक आदमी के सामने आ गया। कुत्ता इस पर भौंकने लगा। आदमी ने गुस्से में एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से कुत्ते पर दे मारा। कुत्ते की टांग टूट गई। उसकी चीख सुनकर मेरा दिल दहल गया, लेकिन यह सिलसिला भी रुका नहीं। बादशाह ने अपने हाथ से जमीन पर एक लकीर खींचते हुए कहा। वही आदमी आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक घोड़े ने उसे पीछे से लात मार दी। उसका घुटना टूट गया और वो हमेशा के लिए जमीन पर गिर गया। मैंने हैरत से देखा कि किस तरह जुल्म और तकलीफ एक दूसरे को मुंतकिल हो रही थी। वजीर की आंखों में हैरत थी। वो समझ रहा था कि ये महज इत्तेफाकी वाकयात नहीं, बल्कि कोई गहरा इशारा है। बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, ये सब कुछ देखकर मेरे दिल पर एक बोझ सा आन पड़ा। मैंने सोचा, क्या मेरा जुल्म भी इसी तरह एक दिन मेरे ऊपर लौट आएगा? क्या मैं भी अपनी रियाया पर किए गए जुल्म का बदला इसी दुनिया में भुगतूंगा? ये सोच ही इस तब्दीली का आगाज थी। बादशाह अपनी बात सुना रहा था और वजीर सुन रहा था। उसके जहन में बार बार यह सवाल गूंज रहा था कि क्या वाकई ये सब इत्तेफाक था या फिर कुदरत का कोई खास पैगाम। बादशाह ने अपनी बात जारी रखी। जंगल में मैंने अपनी आंखों से देखा कि बुराई और जुल्म एक जंजीर की तरह आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी कुत्ते के जुल्म का शिकार हुई। कुत्ता इंसान के हाथ से जख्मी हुआ। इंसान घोड़े की लात से माजूर हुआ और फिर वही घोड़ा अपने अंजाम से दो चार हुआ। वजीर चौंक कर बोला, घोड़े के साथ क्या हुआ? बादशाह ने गहरी नजर से वजीर को देखा और बोला, वही घोड़ा जो ताकत के गुरूर में भाग रहा था, अचानक जमीन में मौजूद एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसकी अपनी टांग टूट गई और वो तड़पने लगा। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। वजीर के लबों पर हैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक ही लम्हे में इतनी कड़ियां जुड़ जाएंगी। बादशाह ने सिर झुकाते हुए कहा, उस वक्त मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ उतरा। मैंने सोचा कि अगर जानवर और इंसान के दरमियान जुल्म और बुराई यूं एक दूसरे पर पलट सकती, तो मैं जो सालों से अपनी रियाया पर जुल्म कर रहा हूं, उसका बदला मुझे किस तरह मिलेगा? क्या मेरा अंजाम भी ऐसा ही इबरतनाक होगा? बादशाह के लहजे में खौफ और नदामत साफ झलक रही थी। वजीर ने महसूस किया कि वो बादशाह जो कभी ताकत और गुरूर का पैकर था, अब एक नर्म दिल इंसान बन चुका है। बादशाह ने मजीद कहा, मैंने वहां ये हकीकत जानी कि जुल्म वक्ती तौर पर ताकतवर को जीता हुआ दिखाता है, लेकिन दरअसल वो अपने ही अंजाम के बीज बोता है। जुल्म जुल्म को जन्म देता है और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। वजीर ने खामोशी से सिर झुका लिया। वो जानता था कि बादशाह की आंखों के सामने कुदरत ने एक मिसाल रखी थी, वो मिसाल जिसने उसके दिल को हिला दिया और उसके अंदाज़े हुकूमत को हमेशा के लिए बदल दिया। बादशाह ने एक और बात कही जिसने वजीर को मजीद सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने समझा कि हर मंजर जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो महज इत्तेफाक नहीं होता, वो एक सबक होता है। सवाल यह है कि हम इस सबक को समझ पाते हैं या नहीं। इस बात के बाद वजीर गहरी सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि बादशाह के अंदर वाकई एक इनकलाब आ चुका है, लेकिन उसके अपने दिल में एक नापाक ख्याल जन्म लेने लगा। वो सोच रहा था कि अगर बादशाह नरम दिल और माफ करने वाला हो गया है तो शायद ये वक्त है कि वो इस तब्दीली का फायदा उठाए। वजीर ने दिल ही दिल में मंसूबा बनाना शुरू किया, लेकिन वो ये भूल गया कि बुराई हमेशा अपने अंजाम की तरफ खुद बढ़ती है। बादशाह ने अपनी बात खत्म की तो दरबार पर एक भारी खामोशी छा गई। वो हुक्मरान जो कल तक अपने जाह व जलाल और सख्ती के लिए जाना जाता था, आज एक सबक आमूज वाकया बयान करके अपनी कमजोरी और नदामत जाहिर कर रहा था। वजीर हैरान बैठा सोच रहा था कि वाकई ये बादशाह बदल चुका है। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, मैंने इस दिन ये जान लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगता बल्कि रूह पर लगता है, और जुल्म रूह को जख्मी करता है। मैं बरसों तक समझता रहा कि रियाया की खामोशी मेरी जीत है, लेकिन असल में वो मेरी हार थी, क्योंकि वो दिल से मुझे बद्दुआएं दे रहे थे
और बद्दुआएं कभी जाया नहीं जाती। ये कहते हुए बादशाह की आंखों में नमी उतर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि रियाया की बद्दुआओं ने उसकी सल्तनत के सतून कमजोर कर दिए थे। वो खौफ में डूबा रहा, मगर अपनी ताकत के नशे में कभी सोचा ही नहीं। अब उसने फैसला कर लिया था। उसने अपने वजीर और उमरा को मुखातिब करते हुए कहा, आज से मेरी सल्तनत में अदल और इंसाफ होगा। अगर कोई कमजोर पर जुल्म करेगा तो वो मेरा दुश्मन होगा। अगर कोई ताकत के जोर पर किसी को दबाएगा तो वो मेरा मुखालिफ होगा। मैं खुद को भी इस कानून से बालातर नहीं समझता। ये ऐलान सुनकर दरबार के कई लोग रो पड़े। अवाम के नुमाइंदे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उनके लिए ये दिन ख्वाब से कम न था। वही बादशाह जिसके साए से भी डरते थे, आज इंसाफ और नेकी की कसम खा रहा था। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू ये था कि ये सब कुछ सुनकर भी कुछ लोगों को शक बाकी था। वो सोच रहे थे कि क्या वाकई एक जालिम हुक्मरान अपनी आदतें बदल सकता है, या ये महज वक्ती जज्बात हैं जो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। वजीर के दिल में भी यही सवाल उठा, लेकिन उसके दिल में एक और नापाक ख्याल जन्म ले चुका था। उसने सोचा कि अगर बादशाह वाकई नरम दिल हो गया है तो ये उसके लिए एक मौका है। वो अपनी चालाकी और फरेब से न सिर्फ ज्यादा ताकत हासिल कर सकता है, बल्कि बादशाह को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल भी कर सकता है। वो बादशाह की बातों पर सर हिलाता रहा, मगर दिल में मंसूबा बनाता गया। वो ये भूल चुका था कि जिस तरह जुल्म के बीज आखिरकार बुराई को जन्म देते हैं, इसी तरह धोखा और फरेब भी इंसान के अपने अंजाम की जड़ बन जाते हैं। बादशाह ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने जुल्म को छोड़कर नेकी का रास्ता चुना है, क्योंकि यही रास्ता इज्जत और मोहब्बत की तरफ ले जाता है। ये सुनकर रियाया ने शुक्राने के नारे बुलंद किए, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि जल्द ही एक और वाकया पेश आने वाला है जो इस कहानी को मजीद चौंका देने वाला मोड़ देगा। बादशाह के ऐलान को कुछ ही दिन गुजरे थे कि सल्तनत के हालात में हैरत अंगेज तब्दीली नजर आने लगी। बाजारों में इंसाफ कायम हो गया, काजी फैसले बगैर रिश्वत के करने लगे और रियाया के चेहरे पर खौफ के बजाय सुकून और मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। वो लोग जो कल तक बादशाह के जुल्म से डरते थे, अब उसके इंसाफ के गुण गाने लगे। लेकिन अंदरूने दरबार एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसका अंदाजा किसी को न था। बादशाह का सबसे करीबी वजीर, जो बरसों तक उसके जुल्म का सहारा बनकर खुद भी ताकतवर बना रहा था, अब दिल ही दिल में परेशान था। वो जानता था कि अगर इंसाफ कायम हो गया तो उसके नाजायज फायदे खत्म हो जाएंगे। वो बादशाह की नर्म दिली को कमजोरी समझने लगा था। एक दिन वजीर ने तन्हाई में सोचा, ये वक्त मेरे लिए सुनहरी मौका है। बादशाह अब नरम हो गया है, कमजोर हो गया है। अगर मैं चाहूं तो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकता हूं, बल्कि अगर ज्यादा ताकत हासिल करनी हो तो शायद तख्त भी मेरा हो सकता है। ये सोचकर उसने अपनी चालें चलना शुरू की। वो बादशाह के सामने झूठी तारीफें करता, रियाया के मसाइल को तोड़ मरोड़ कर पेश करता ताकि वो अपनी पोजीशन मजबूत रख सके। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि कुदरत की निगाह सब कुछ देख रही है। चंद ही दिन बाद एक अजब वाकया पेश आया। वजीर अपनी साजिशों में मसरूफ था कि अचानक महल के एक बड़े हाल में जलजला सा महसूस हुआ। दीवार के ऊपर का भारी झूमर टूटकर सीधा वजीर पर आ गिरा। वो मौके पर ही हलाक हो गया। दरबार में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखकर कहने लगे, ये अल्लाह का इंसाफ है। जिसने दूसरों के लिए जाल बिछाया वो खुद उसी में फंस गया। बादशाह ये मंजर देखकर देर तक खामोश रहा। फिर उसने कहा, मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया कि बुराई कभी सलामत नहीं रहती। जिस तरह जुल्म एक जंजीर की तरह आगे बढ़ता है, इसी तरह धोखा भी इंसान के अपने अंजाम को करीब ले आता है। ये बात पूरे मुल्क में फैल गई। रियाया ने कहा कि हमारा बादशाह सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से बदल चुका है। अब वो वाकई इंसाफ का रास्ता अपना चुका है। साल गुजरते गए और वो बादशाह अपनी नेक दिली और इंसाफ के लिए मशहूर हो गया। रियाया उसे बद्दुआओं के बजाय दुआओं से याद करने लगी। उसकी सल्तनत मजबूत हुई और उसका नाम तारीख में एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर लिखा गया जो जुल्म से नेकी की तरफ पलट आया। जुल्म और बुराई कभी सलामत नहीं रहती, वो आखिरकार जालिम को ही खा जाती है। नेकी का रास्ता कठिन जरूर है, मगर यही इंसान को इज्जत, मोहब्बत और दायमी कामयाबी अता करता है।